हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अर्षित मिश्रा और मैं लेके आया हूँ आपका अपना चैनल हर्षित एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और उसके क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 के हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन किए थे। ओके, अब एक्सरसाइज 2.2 में बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करके ही हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं कि आज का जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो कैसे हैं और उसको हम लोगों को कैसे करना है। ओके, तो बोर्ड पे मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन क्या है? इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट 1/2 यू गेट 1/8 व्हाट इज द नंबर। ठीक है, मीन्स दैट अब इसका हमको मतलब समझना है कि ये बोलना क्या चाह रहा है। हम लोग एक एक लाइन का मतलब समझेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो पहले लाइन में क्या बोला है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, इसका मतलब ये है कि हम किसी नंबर में से 1/2 को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट हमें वो नंबर नहीं पता है कि किस नंबर में से हम 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी लाइन में क्या बोला है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट 1/2, और उस नंबर में से जब हम 1/2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो हमें मिल रहा है उसमें उस रिजल्ट में हम 1/2 का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, दूसरी लाइन में यही बोला है। और ये प्रोसेस इतना करने के बाद यू गेट 1/8, तो हमको फाइनली रिजल्ट क्या मिलता है, 1/8 मिलता है। तो व्हाट इज द नंबर, तो वो नंबर पूछ रहा है, कौन सा नंबर, जिसमें से हम लोगों ने 1/2 को माइनस किया था। ओके, यही इस क्वेश्चन का मतलब है। तो सबसे पहले तो हम ये लेट कर लेंगे क्योंकि हमको वो नंबर निकालना है, तो जो हमें फाइंड करना रहता है वही हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये लेट करेंगे कि लेट बी अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स। ठीक है, मतलब कि हम एक्स वाले नंबर में से इस 1/2 को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ बोर्ड पे करता हूँ, आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लेट करते हैं कि लेट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स, लेट बी अ नंबर 1/2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एक्स। मीन दैट हम लोगों ने ये लेट कर लिया कि हम x में से, किसमें से, x में से 1/2 को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि पहले लाइन में ये बोल चुका है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, मतलब कि किसी नंबर में से क्या कर रहा है, 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, बट हमें वो नंबर नहीं दिया हुआ है कि किस नंबर में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम लेट कर लिए कि हम x में से क्या कर रहे हैं, 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला काम हमारा हो गया। ठीक है, अब इसी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या होगा, यहां लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि x में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करो, तो x में से क्या करेंगे, 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया। अब मान लीजिए अगर यहाँ कोई नंबर होता, x की जगह 5 होता, 6 होता, या 1/2 होता, 1/3 होता, मतलब कि x की जगह क्या होता, कोई नंबर या कोई इंटीजर होता, तो क्या करते, इसमें से हम इसको माइनस करते तो कुछ ना कुछ हमको रिजल्ट मिलता। तो क्या बोला है कि जो रिजल्ट हमें मिल रहा है, मतलब कि देखिए यहाँ एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, मतलब कि जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसमें मल्टीप्लाई करना है किसका, 1/2 का। तो मान लीजिए इसको हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया और ये जो रिजल्ट है इसमें 1/2 का क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ओके, तो इतना प्रोसेस तो हो गया हम लोग का, यहाँ तक का प्रोसेस हो गया। अब बोल रहा है कि यू गेट 1/8, मतलब कि इतना प्रोसेस करने के बाद हमको क्या मिल रहा है, 1/8 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 1/8 मिल रहा है। अब हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द नंबर, मतलब कि ये वाला जो x हम लोग लेट किए हैं ये हमको नंबर निकालना है कि हम इस नंबर में से इसी नंबर को हमको लेट मतलब निकालना है, फाइंड करना है कि ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है आखिर की जिसमें से हम लोग 1/2 माइनस कर रहे हैं और 1/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब जाके हमको 1/8 मिल रहा है। मतलब कि हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करना है, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ के हम लोगों ने जो किया, इस क्वेश्चन में जो बोला था वही वही हम लोगों ने किया। तो ये करने के बाद हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का फॉर्म दिख गया। ठीक है, कैसे पता चला कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, आप सबको पता है, क्योंकि इसमें केवल और केवल एक वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो इसको सिंपली सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। तो क्या करेंगे, ये देखिए 2 डिवाइड में है, इक्वल किधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। सबसे पहला काम आपको यही करना है। ठीक है, वेरिएबल को छोड़कर बाकी पार्ट को उधर ट्रांसफर करना है। तो जो डिवाइड में है, इक्वल के इधर क्या होता है, मल्टीप्लाई में। तो देखिए x - 1/2 इक्वल्स टू 1/8 एज इट इज रहेगा,
और ये डिवाइड में था, इधर आएगा तो क्या हो गया, इनटू में हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करो तो इस 2 के नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। अब हमको पता है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, अगर कैंसिल हो रहा है तो ठीक है। तो 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बचा यहाँ पे, तो x माइनस 1/2 बचा, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 है, 1 1 जा 1 और नीचे क्या है, 4 1 जा 4, मीन्स दैट मेरा इतना आ गया। अब इसको और सॉल्व कीजिए, साइड में मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये देखिए -1/2 है, इक्वल किया जाएगा तो +1/2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 एज इट इज रहेगा अपनी जगह, ये माइनस में है, इक्वल किया जाएगा तो +1/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को प्लस करना हमको आता है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम लो, तो 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, कितनी बार में होगा, 4 1 जा 4, 1 टाइम्स में, जितने टाइम्स में डिवाइड होता है उसका इंटू ऊपर, तो 1 बार में गया, 1 1 जा 1 प्लस इसको डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, मतलब 2 टाइम्स में डिवाइड हुआ, 2 का इंटू ऊपर, तो 2 1 जा 2। ओके, अब क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 और नीचे क्या है 4, मतलब कि x की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, 4 आ गई। मतलब कि 3/4 ही वो नंबर है जिसमें से हम 1/2 को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, और जो रिजल्ट मिल रहा है उसमें से 1/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब जाके हमको क्या मिल रहा है, 1/8 मिल रहा है। मतलब कि किस नंबर में से हम 1/2 को माइनस किए हैं, 3/4 में से 1/2 को क्या किए हैं, माइनस किए हैं। तो यही नंबर हमको क्या करना था, फाइंड करना था। तो ये पहला क्वेश्चन का काम खत्म। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस हमें समझना था, एक एक लाइन अगर आप समझ लेते हो तो आप फटाफट इस क्वेश्चन को 2 मिनट में ही खत्म कर डालोगे। बस आपको समझना है, एक एक लाइन, इसमें एक एक लाइन, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सारा क्वेश्चन इजी है, ठीक है, और ये मैं सारा क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जितने भी इस एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो सारा क्वेश्चन हम लोगों को करना है, बस फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन हम उठाते हैं बुक से ही, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:3, इफ द डिफरेंस बाई 18 व्हाट आर द नंबर। ये क्वेश्चन है, तो मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, 2 नंबर आर इन द रेशियो 2 नंबर आर इन द रेशियो 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:3। ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, कौन सा क्वेश्चन है, 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:3 इफ दे डिफर बाई 18 व्हाट आर द नंबर। मतलब कि किसी नंबर का रेशियो दिया हुआ है, क्या करना है, क्या बोला है कि 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:3, मतलब कि किसी 2 नंबर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:3, ठीक है। और बोला है कि इस जो 2 नंबर का जो रेशियो दिया हुआ है, उस 2 नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है हमारा, 18 है। तो वही 2 नंबर कौन कौन से हैं पूछ रहा है, ठीक है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि रेशियो दिया हुआ है, अब ये किस नंबर का रेशियो दिया है हमको नहीं पता है, वही नंबर हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो ये तो कोई भी नंबर हो सकता है, अगर मैं यहाँ ले लूं 40/24, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलिए, तो 8 5 जा 40 और 8 3 जा 24, कितना आ गया 5/3, इसको हम लिख सकते हैं 5:3। मतलब कि 40/24 का रेशियो क्या है, 5:3। रेशियो कैसे निकलता है, कोई भी नंबर दिया हुआ है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलिए, और जो सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के बाद आता है वही क्या होता है, उसका रेशियो होता है। तो ये तो 40/24 का भी रेशियो 5:3 हो सकता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 35/21, क्योंकि देखिए 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, तो इसका भी रेशियो कितना आ गया, 5:3 आ गया। तो मतलब कि कोई भी नंबर हो सकता है जिसका रेशियो क्या है, 5:3 है। अब वो कौन सा नंबर है हमको यही फाइंड करना है, और उस नंबर का डिफरेंस भी दे दिया है, उस नंबर का डिफरेंस क्या है, 18 है, ठीक है। तो वो नंबर हमको फाइंड करना है।
तो अब बोर्ड पे करते हैं, ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन। अब देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी नंबर का रेशियो दिया होता है, जब भी किसी नंबर का रेशियो दिया होता है, तो उसी रेशियो को हम x या y लगा के लेट कर लेते हैं कि वो वही नंबर है। जैसे यहां मैं मान लूंगा कि लेट बी अ नंबर इज 5x एंड 3x। देखिए यहाँ जो रेशियो दिया हुआ ना 5:3, ये बोल चुका है पहले लाइन में कि ये किसी दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है, तो वो नंबर हम कैसे मानेंगे, हमको कुछ पता नहीं है। तो इसका तरीका क्या है कि जो रेशियो दिया होता है ना, उसमें हम x लगा के, क्या लगा के, x लगा के लेट कर लेते हैं कि लेट 5x एंड 3x नंबर है, वो नंबर है जिसका रेशियो क्या है, 5:3 है, ठीक ना। आप यहाँ y लगा के भी लेट कर सकते हो, आप लिख सकते हो 5y एंड 3y, आपकी जो मर्जी, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो। अगर बाई चांस मान लो कि अगर यहाँ दिया रहता कि कोई दो नंबर है, उसका रेशियो क्या है 7:2, अगर रेशियो क्या दिया रहता 7:2 दिया रहता, तो हम क्या लेट कर लेते कि लेट बी अ नंबर 7x एंड 2x, ठीक है। मतलब कि जो भी दिया रहेगा उसमें हम x या y लगा के लेट कर लेंगे कि वो नंबर वही रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसका तरीका है, ठीक है। तो हम मान लिए कि इसी दो नंबर का, मतलब 5x और 3x का ही जो रेशियो है वो 5:3 है, और इन्हीं दोनों का डिफरेंस क्या है हमारा 18 है, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला, ये अपने आप से मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस मतलब माइनस करना है, 5x माइनस 3x, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 18 आ रहा है, ये क्वेश्चन में बोला है ऐसा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमको वो दो नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात, इसको सॉल्व करो, नंबर आपका अपने आप आ जाएगा। तो 5x में से 3x जाएगा, कितना x बचेगा 2x, तो 5x में से 3x घटाओ तो कितना बचेगा 2x इक्वल्स टू 18। अब ये किस फॉर्म में दिख रहा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है और इसका हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। तो इसको सॉल्व करो, ये 2 जो है x के साथ क्या इनटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 18 अपॉन में 2, और जब इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, यानी 9 आ जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। मीन्स दैट कि वो दो नंबर क्या रहे होंगे, देखिए यहाँ पे पहला नंबर हम लोगों ने क्या माना था, पहला नंबर हम लोगों ने माना था 5x, यही माना था। तो क्या हो जाएगा 5 और x की वैल्यू क्या आई 9, तो 5 इंटू 9 इक्वल्स टू 45, मतलब कि पहला नंबर 45 रहा है, पहला नंबर क्या है 45 है, और दूसरा नंबर हम लोगों ने क्या लेट किया था 3x, तो दूसरा नंबर निकालो 3 इंटू x की वैल्यू क्या आ गई 9, तो 3 9 जा 27, मतलब कि 45 और 27 यही दो नंबर हैं जिनका रेशियो क्या है 5:3 है, और इन्हीं का डिफरेंस कितना आ रहा है 18 आ रहा है। अगर आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत, तो आप क्या करो, इस 45 में से इस 27 को घटाओ, माइनस करो, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 18 ही आएगा। एक और तरीका है, जब आप 45/27 करोगे, 45/27 करोगे और इन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलोगे, मतलब काट के, जैसे इसको किस नंबर से काट सकते हैं हम लोग बताइए, इसको किसी एक नंबर से काटो और उसको क्या करो सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल दो। तो इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आप बदलोगे ना, तो ये कितना आएगा 5:3 आएगा। आप बदल के एक बार देख लेना, वही आने वाला है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्वेश्चन लिख दिया है बोर्ड पे, ठीक है, ताकि वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो। तो तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर एड अप टू 51, व्हाट आर दिस इंटीजर। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बोला क्या है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर एड अप टू 51, मतलब कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का जब हम सम करते हैं, उसको ऐड करते हैं, तो कितना आता है 51 आता है। तो वो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या है, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का मतलब ये होता है कि 1 by 1 आने वाले इंटीजर को क्या बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, ठीक है। 1 by 1 का मतलब कि जैसे मान लिया कि 1 है तो इसके बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है।
एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे 11 है तो 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, तो ये कितने इंटीजर है? 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। एक और एग्जांपल लीजिए 15, 16 और 17, ये भी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। मतलब कि 1 by 1 आने वाले इंटीजर क्या होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होते हैं। तो ऐसे ही कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का सम कितना आना चाहिए? 51 आना चाहिए। वही कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हमको फाइंड करना है। ओके, तो देखिए उसको कैसे करेंगे। तो अभी हमको कोई अंदाजा है नहीं कि वो कौन सा नंबर है, कौन सा कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिसका सम हमारा 51 आ रहा है। तो क्या कर लेंगे, हमको पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग लेट करेंगे कि लेट बी अ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी कौन कौन से होंगे? x होगा, उसके बाद क्या आएगा, x+1 होगा एंड x+2 होगा। ओके, हम लोगों को पता नहीं है कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होंगे। अगर हमको ये पता रहता कि 5 है तो हम बोल देते कि 5, 6, 7, या हमको पता रहता कि 8 है तो हम बोल देते 8, 9, 10, ऐसे हम बोल देते। लेकिन हमको कुछ एक नंबर का भी अंदाजा नहीं है। तो पहला नंबर मान लिए x है, तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या, दूसरा उसमें +1 हो जाएगा, तीसरा क्या होगा उसमें x+2 हो जाएगा। क्योंकि चूंकि ये 3 कॉन्जिक्यूटिव बोला इसीलिए हम बस 3 लिए। अगर 4 बोलता तो क्या लेते, x लेते, x+1 लेते, x+2 लेते, x+3 लेते। अब बोला है कि इन 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का सम कितना है, इनको ऐड करने पे कितना आ रहा है, 51 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, इन तीनों को सम कीजिए, इन तीनों का सम करिए। तो पहला क्या है, x है, दूसरा क्या है x+1 और तीसरा क्या है x+2, और इन तीनों का सम करने पे कितना आ रहा है, 51। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। तो x प्लस, इसको ब्रैकेट खोलिए x+1 और इस ब्रैकेट को खोलिए x+2, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 51। अब क्या करेंगे, 1x 1x 1x, कितना x हो जाएगा, ये x भी जोड़ेंगे, ये x भी जोड़ेंगे और ये x भी जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये तीनों x मिलके 3x हो जाएंगे। तो 3x प्लस ये 1 है और ये क्या है 2 है, तो 1+2 कितना होता है, 3 होता है, इक्वल्स टू 51। अब ये +3 है, इक्वल कितना जाएगा तो -3, तो 3x इक्वल्स टू 51 -3। अब इसे साइड में सॉल्व करिए। तो 51 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 41। तो 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 48, सॉरी 41 नहीं 48 आएगा। ठीक है, तो 3x इक्वल टू क्या जाएगा 48। अब ये 3 इंटू में इक्वल कितना जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू 48/3। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कीजिए। तो 16 3 जा 48, सबको पता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 16। तो वो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होंगे, पहला हम लोगों ने क्या माना था, x माना था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, पहला हम लोग क्या माने थे, x माने थे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। दूसरा क्या था x+1, दूसरा क्या था x+1 मींस दैट 16 + 1 इक्वल्स टू 17। मतलब कि x की वैल्यू क्या है 16 है और +1 तो था ही, तो 17 आ गया। तीसरा नंबर क्या होगा x+2, तीसरा नंबर क्या माना था x+2, तो x+2 हो गया। अब x की जगह 16 और +2 कितना आ जाएगा 18। मतलब x+2 16 + 2 इक्वल्स टू 18। मींस दैट कि पहला नंबर 16 है, दूसरा नंबर 17 है और तीसरा नंबर 18 है। इन यही तीनों क्या है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। मैंने बोला था कि जो भी आएगा वो 1 by 1 आएगा। 16 आया, 17 आया और 18 आया। अब आपको आंसर चेक करना है तो क्या करोगे आप, तीनों का सम करो, तीनों को ऐड करो, तो उसका आंसर क्या आएगा 51 आएगा। तो ये आज के हमारे क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 2.2 के ही। कल भी हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन किए थे, आज भी कुछ क्वेश्चन किया हम लोगों ने, कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं और ये सारे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, इसीलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन लेके चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।